श्री पार्श्वनाथ भगवान का चारित्र। श्री पार्श्वनाथ भगवान का 10वां भव। मरुभूति का जीव 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ बना और कमठ का जीव कमठ बना। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में काशी देश में वाराणसी नगरी थी, जहाँ राजा अश्वसेन राज्य करते थे और श्रीमती वामादेवी उनकी पटरानी थी। इस ओर कनकबाहु चक्रवर्ती का जीव 10वें देवलोक से स्वकर श्री नेमिनाथ भगवान के निर्वाण के 86,750 वर्ष पश्चात चैत्र कृष्ण चतुर्थी की अर्धरात्रि के समय श्रीमती वामादेवी को 14 स्वप्नों को सूचित करके उनकी कुक्षी में पुत्र के रूप में आया। तब वामादेवी को अत्यंत हर्ष हुआ, वे आनंद विभोर हो गई। तिर्यक चुंबक देव करोड़ों रत्न स्वर्ण एवं मणिमणिकों से राजा का भंडार भरने लगे। पुण्य की पराकाष्ठा का यह चिन्ह है। शुभ दिन शुभ घड़ी में 14 राजलोक में शुभ परमाणुओं का प्रादुर्भाव हुआ। 14 राजलोक में दिव्य प्रकाश जगमगा उठा। उस समय पौष कृष्ण दशमी की मध्य रात्रि में विशाखा नक्षत्र में चंद्र योग आने पर भगवान श्री पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। जन्म के समय इंद्र का सिंहासन डोल उठा। तब उसने 7-8 कदम जिनेश्वर के सामने जाकर शक्रस्तव के द्वारा भगवान की स्तुति की। उस समय हरि ने गवशी देव को सुघोषा घंटा बजाने का आदेश दिया। भगवान का जन्माभिषेक करने के लिए करोड़ों देवों के साथ आए हुए इंद्र ने भगवान की मातृश्री श्रीमती वामा देवी को अवस्वपिणी निद्रा में सुला दिया और परमात्मा का प्रतिबिंब उनके पास रखकर मूल देह को अपने 5 रूप करके कर कमलों में ग्रहण करके वे मेरु पर्वत पर देवों के साथ जन्मोत्सव मनाने के लिए ले गए। तीर्थंकर भगवान में अत्यंत शक्ति होती है। मेरु पर्वत पर भगवान का जन्मोत्सव मनाकर इंद्र ने भगवान को पुनः उनकी माता के पास रख दिया और वामा देवी को अवस्वापिनी निद्रा से जागृत कर दिया। माता के जागृत होने पर सबको भगवान के जन्म की सूचना दी गई। प्रियंवदा दासी ने राजा को मंगल बधाई दी। राजा ने अंतपुर में आकर दिव्य पुत्र को देखा तो वे हर्ष विभोर हो गए। राज दरबार लगाकर सबको धूमधाम से जन्मोत्सव मनाने का आदेश दिया। भगवान की माता ने घोर श्याम रात्रि में स्वप्न में सांप देखा था, जिसके कारण भगवान का नाम पार्श्व कुमार रखा गया। 3 ज्ञान से युक्त भगवान ने बाल्यकाल व्यतीत करते युवावस्था में पदार्पण किया। एक बार पार्श्व कुमार ने समस्त नगर निवासियों को नगर के बाहर जाते देखकर अपने मित्रों को उसका कारण पूछा। मित्रों ने बताया कि नगर के बाहर एक तापस पंचांगनी तप कर रहा है, लोग उसे देखने के लिए जा रहे हैं। तब करुणा सागर प्रभु लोगों को समझाने के लिए उस स्थान पर गए। वहाँ उन्होंने एक तापस को अग्नि में लकड़ियों डालते देखा। पार्श्व कुमार ने तापस को कहा, धर्म के नाम पर तुम पाप क्यों कर रहे हो? दया धर्म का मूल है, तुम तो निरंतर 6 काय की हिंसा करते हो। पार्श्व कुमार की बात सुनकर क्रोधित होकर कमठ बोला, राजकुमार, तुम गजों अश्वों को खिलाने वाले धर्म कर्म में क्या समझोगे? तब पार्श्व कुमार ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने अपने एक सेवक के द्वारा एक जलती हुई लकड़ी अग्नि में से बाहर निकलवाई। तब उसे छीनने पर उसमें से एक अधजला नाग निकला। उन्होंने नाग को नवकार मंत्र श्रवण कराया। नवकार मंत्र का श्रवण करते करते नाग का देहांत हो गया। नवकार मंत्र श्रवण करने के कारण नाग धर्मेंद्र देव बना। कमठ ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी और वह लोगों में उपहास का पात्र बना। अपनी प्रतिष्ठा घटती देखकर वह वहां से भाग गया और अकाम निर्जरा रूप तप करने से वह मेघमाली देव बना। एक बार भगवान श्री पार्श्वनाथ महारानी प्रभावती के साथ उद्यान में बैठे थे। उस समय उन्होंने दीवार पर चित्रित भगवान श्री नेमिनाथ के चित्र देखे। उनमें राजीमती के त्याग का प्रसंग देखा। तब उन 3 ज्ञान के स्वामी को संवेग प्राप्त हुआ। इधर लोकांतिक देवों ने आकर भगवान को तीर्थ स्थापित करने के लिए विनंती की। पार्श्व कुमार माता, पिता और रानी की आज्ञा लेकर वार्षिक दान देने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक 3888 उन्होंने 300
80 लाख करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया और उस विशाला नामक शिबिका में बैठकर आश्रम के उद्यान में 300 राजपुत्रों के साथ दीक्षा अंगीकार की। विहार करते हुए वे कादम्बरी नामक वन में पधारे, जहाँ सह नामक पर्वत के पास वे कार्योत्सुक ध्यान में रहे। वहाँ महीधर नामक हाथी आया। भगवान को देखकर वह असमंजस में पड़ गया और वहीं उसे ज्योति स्मरण ज्ञान हुआ। उसने अपने पूर्व भव देखा और सरोवर में से कमल लाकर उसने भगवान की पुष्प पूजा की। उस भूमि में निवास करने वाले देवताओं ने भगवान की 9 हाथ की मणि माणिक की मूर्ति बनाकर वहां स्थापित की, प्रतिष्ठित की। तब से वह स्थान कलिकुंड तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। इस और वह हाथी मरकर व्यंतर बना और उस तीर्थ का रक्षक बना। वहां से विहार करके भगवान कौस्तुभ नामक वन में कार्योत्सुक ध्यान में खड़े रहे। वहां उनके सिर पर सूर्य की तीव्र किरणें पड़ती देखकर धर्मेंद्र ने 3 दिन और 3 रात्रि तक उनके सिर पर छत्र रखा। इस कारण समीपस्थ नगरी का नाम अहिछत्रा प्रसिद्ध हुआ। जब भगवान आश्रम पद उद्यान में आए तब मेघमाली देव ने शत्रुतावश प्रभु पर उपसर्ग किए, फिर भी वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे ध्यान में स्थिर रहे। वह प्रलय काल सदृश भयंकर जल वृष्टि की गई, जिससे भगवान की नासिका तक पानी पहुंच गया। परमात्मा पर उपसर्ग होते जाने पर धर्मेंद्र शीघ्र वहां आया और भगवान को अपने कंधे पर उठाकर मेघमाली को अच्छी तरह लताड़ा, जिससे मेघमाली लज्जित हो गया और भगवान से क्षमा याचना करते हुए उसने अपने कदाचरण की निंदा की और वह अपने स्थान पर चला गया। तत्पश्चात धर्मेंद्र भी अपने स्थान पर चला गया। दीक्षा के दिन से 84वें दिन विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा का योग होने पर घातकी वृक्ष तले अट्ठम की तपस्या युक्त देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय देवताओं ने संवत्सरण की रचना की। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान ने सर्वप्रथम नमो तीर्थस्य कहा। महाराजा अश्वसेन एवं वामादेवी नगरजनों के साथ भगवान की अमृतमय वाणी देशना श्रवण करने के लिए आए। भगवान ने देशना देते हुए बताया, संसार में सागर में डूबते हुए भव्य प्राणियों की रक्षा धर्म ही करता है। वह धर्म 2 प्रकार का है, साधु धर्म और श्रावक धर्म। भगवान ने जब धर्म प्ररूपित किया तब अनेक आत्माओं को धर्म प्राप्त हुआ। उस अवसर पर 20 वर्ष की अवस्था वाले अत्यंत रूपवान और पूर्व में गंधर्व नाम कर्म उपार्जन करने वाले शुभ, दत्त, आर्यघोष, वशिष्ठ, बंब, सोम, श्रीधर, वारिशेन, भद्रवश, जय एवं विजय ने प्रवज्ञा ग्रहण की। उस समय अनेक अन्य आत्माओं ने दीक्षा अंगीकार की और फिर भगवान ने उन्हें उत्पाद विगम ध्रुव रूप त्रिपदी प्रदान की। उस त्रिपदी के द्वारा अपनी विशुद्ध बुद्धि से गंधर्व नाम करके उदय से उसका विस्तार करके उन्होंने द्वादशांगी की रचना की। उस समय सौधर्मेंद्र सुगंधित वाक्सक्षेप से परिपूर्ण रत्नों का थाल लेकर भगवान के पास आया। भगवान ने उन्हें 10 का गंधर्व पद से विशुभित किया और उन्हें समस्त द्रव्य, गुण, पर्याय एवं नए के द्वारा तीर्थ की अनुज्ञा प्रदान की और उनके सिंह पर वाक्सक्षेप डाला। महारानी प्रभावती ने भी भगवान से दीक्षा अंगीकार की। दूसरे दिन महाराजा अश्वसेन ने भगवान को 10 गंधर्वों के पूर्व भव पूछे और भगवान ने गंधर्वों के पूर्व भव का वर्णन सुनाया। भगवान ने कुछ समय तक विहार करके भव्य जीवों को उपदेश दिया और निर्वाण का समय सन्निकट जानकर वे समेत शिखर गिरी पर पधारे। वहाँ भगवान एक स्फटिक रत्न की शिला पर 4 प्रकार के आहारों का पचकान लेकर पादोपगम के द्वारा कई महीने तक रहे और सावन शुक्ला अष्टमी के दिन विशाखा नक्षत्र में चंद्र आने पर पूर्व में नहीं किए गए शैलिशीकरण का आरंभ करके एक समय में आयुष्य, नाम, गोत्र, वेदनीय कर्म भोग कर पल भर में समस्त कर्मों का क्षय करके 33 मुनिवरों के साथ श्री पार्श्वनाथ भगवान 100 वर्ष का आयुष्य पूर्ण करके मोक्ष में गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।